बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दोहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने तग़य्युर रास्त तो उसकी तारीफ़ की, उससे मुताल्लिक़ दो मिसालें हल की और 3.2 मश्क उसका पहला सवाल हल किया। आइए अब हम तग़य्युर रास्त से मुताल्लिक़ अगली दो मिसालें हल करते हैं, तीसरी और चौथी मिसाल, और उसके साथ ही मश्क नंबर 3.2 उसका वो सवाल हल करते हैं जो तग़य्युर रास्त से मुताल्लिक़ है। तो बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। यूनिट नंबर 3, आज हम पढ़ते हैं मिसाल नंबर 3। अगर ए और आर के मुरब्बा में तनासुब रास्त दिया हुआ हो और ए की कीमत हो 1782/7 मुरब्बा सेंटीमीटर, जबकि आर बराबर हो 9 सेंटीमीटर के, तो हमने यहाँ पे के की कीमत मालूम करनी है। और उसके अलावा अगर आर बराबर हो 14 सेंटीमीटर के, तो हमने ए की कीमत मालूम करना है। आइए बेटा जी, अब हम इसके हल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल के अंदर ये कहा गया है ए और आर के मुरब्बा में तग़य्युर रास्त है, या तनासुब रास्त भी हम कह सकते हैं, तग़य्युर रास्त भी कह सकते हैं। दोनों तरह से एक ही मतलब बनता है इसका। ए और आर के मुरब्बा में तग़य्युर रास्त है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए इसका तग़य्युर रास्त है आर के मुरब्बा के साथ। बेटा अगर हम ये तग़य्युर की अलामत को हटाएं तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर होगा के ज़रब आर की 2 के। इसको हम नाम देते हैं मसावात नंबर 1 का। अब क्योंकि हमें ए की कीमत भी दी गई है और आर के लिए कीमत भी दी गई है, तो हम यहाँ पे के की कीमत मालूम कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं चूंकि ए बराबर आ रहा है 1782/7 मुरब्बा सेंटीमीटर, और आर बराबर आ रहा है 9 सेंटीमीटर के। अगर ये इस तरह से है तो हम इसमें कीमतें दर्ज करते हैं। बेटा जी कीमतें दर्ज करें। ए की कीमत 1782 आ रही है, इसके ऊपर तकसीम करते हैं हम 7 को, और ये बराबर है के की कीमत हमने मालूम करनी है, और आर बराबर आ रहा है 9 के, तो इसका मुरब्बा हो जाएगा 1782/7। ये बराबर होगा 9 का मुरब्बा, जवाब आएगा 81 ज़रब के। 9 का मुरब्बा जवाब आया 81 ज़रब के। अगर हम के मालूम करना चाहते हैं तो 81 यहाँ पे ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ हम इसे तकसीम कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं के बराबर होगा 1782 बटा 7 ज़रब 81 के। तो बेटा थी जब हम 81 को 1782 के ऊपर तकसीम करेंगे तो जवाब इसका आएगा 22। तो के लिए कीमत हमने मालूम करनी थी, तो के की कीमत आएगी 22/7। के की कीमत आ गई। इस के की कीमत को मसावात 1 में दर्ज करते हैं हम। अगर हम इसे मसावात 1 में दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बराबर होगा 22/7 ज़रबे आर का मुरब्बा। इसको हम नाम देते हैं मसावात 2 का। अब चूंकि बेटा जी हमने ए की आगे सवाल के अंदर हमें ये कहा गया है ए की कीमत मालूम कीजिए अगर आर 14 के बराबर है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं आर बराबर है
14 मसावात 2 में दर्ज करने से। अगर हम इसे मसावात 2 में दर्ज करते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a बराबर होगा 22/7 ज़रबे 14 का मुरब्बा। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 22/7 14 का मुरब्बा है तो हम 14 को 2 दफ़ा लिख लें। 14 ज़रबे 14, 14 के ऊपर 7 को तकसीम करें तो जवाब आएगा 2। इन 14 को 2 से ज़रब करें 28, और अगर हम 28 को ज़रब करते हैं 22 के साथ तो a की कीमत 216 के a की कीमत 616 के बराबर होगी। ये थी मिसाल नंबर 3। आइए अब हम मिसाल नंबर 4 हल करते हैं। मिसाल नंबर 4, इसके अंदर कहा गया है अगर y और x के मुकब में तगय्युर रास्त दिया हुआ हो और y बराबर हो 81 के, जबकि x की कीमत 3 के बराबर हो, बस y की कीमत मालूम कीजिए जबकि x की कीमत 5 के बराबर है। यहाँ पे वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है y और x के मुकब में तगय्युर रास्त है। इसका मतलब ये है y और x का मुकब, इनके दरमियान तगय्युर रास्त दिया गया है। अगर हम इस तगय्युर की अलामत को हटाते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर है y बराबर है k और साथ में x का मुकब। इसे नाम देते हैं मसावात नंबर 1 का। हमें ये कहा गया था y और x के मुकब में तगय्युर रास्त, वो हमने यहाँ पे लिख लिया, और y की कीमत भी दी गई है, x की कीमत भी दी गई है। इसका मतलब ये है हम यहाँ से k की कीमत निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं चूंकि y बराबर आ रहा है 81 के और x की कीमत 3 के बराबर है, तो मसावात 1 क्या बनेगी? मसावात 1 में अगर हम दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 81 ये बराबर होगा k ज़रबे x की कीमत 3 के बराबर, इसका होगा मुकब। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 81 बराबर होगा k ज़रबे 3 का मुकब 27 के बराबर होगा। k मालूम करना है तो 27 81 पे तकसीम कर देते हैं हम। तो बेटा जी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 81 बटा 27 ये बराबर होगा k के, और k मालूम करना है तो 81 के ऊपर 27 तकसीम करें तो k की कीमत 3 के बराबर होगी। आइए अब हम यही k की कीमत मसावात नंबर 1 में दर्ज करते हैं। अगर हम इसे मसावात 1 में दर्ज करते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y बराबर है k की कीमत 3 और ज़रबे x का मुकब। इसको हम नाम दे देते हैं मसावात नंबर 2 का। मेरे जी आगे हमें ये कहा गया है कि y की कीमत मालूम कीजिए जबकि x की कीमत 5 के बराबर है। तो हम यहाँ पे मसावात 2 के अंदर x की कीमत 5 दर्ज करते हैं। मसावात 2 में x बराबर है 5 दर्ज करने से। अगर हम ये कीमत इसमें दर्ज करते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y बराबर है 3 ज़रबे x की कीमत यहाँ पे हमने दर्ज की 5 और इसका आएगा मुकब। तो y बराबर होगा 3 ज़रबे 5 की 3, 5 को 3 दफ़ा 5 से ज़रब करें तो जवाब 125 के बराबर होगा। और बेटा जी अगर हम
125 को 3 से ज़रब करें तो y की कीमत 375 होगी। अब हम हल करते हैं मश्क नंबर 3.2 इसका दूसरा सवाल। मश्क नंबर 3.2 इसका दूसरा सवाल। सवाल के अंदर कहा गया है y तगय्युर रास में है x के हो और y की कीमत 7 के बराबर है, जबकि x बराबर आ रहा है 3 हो तो मालूम कीजिए y की कीमत x में। पहले हमने क्या करना है कि y और x के दरमियान जो ताल्लुक है वो लिखना है। दूसरे नंबर पे x की कीमत मालूम करनी है और जबकि y बराबर आ रहा है 35 के बराबर, और y की कीमत मालूम करनी है जबकि x की कीमत 18 के बराबर है। सबसे पहले हमें ये बताया गया है कि y और x के दरमियान जो ताल्लुक है वो तनासुब रास्त है, तगय्युर रास्त या तनासुब रास्त हम कह सकते हैं। अगर हम इस तगय्युर की अलामत को हटाएं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y बराबर है k x के। इसको हम नाम देते हैं मसावात नंबर 1 का। बेटा जी अब हम यहाँ पे k की कीमत मालूम करने के लिए हम x की कीमत 3 दी गई है और y के लिए कीमत बताई गई है 7। ये कीमतें मसावात 1 में दर्ज करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं चूंकि y बराबर आ रहा है 7 के और x बराबर आ रहा है 3 के, ये कीमतें हम दर्ज करते हैं मसावात 1 में। मसावात 1 में दर्ज करने से अगर हम मसावात 1 में दर्ज करते हैं इसे तो हम यहाँ पे y की कीमत कितनी हमें दी गई है 7 के बराबर। ये बराबर होगा k हमने मालूम करना है और x की कीमत 3 के बराबर है। k मालूम करने के लिए 3 हम दूसरी तरफ लेके तो बेटा जी हम यहाँ पे लिख सकते हैं k बराबर होगा 7/3 के। अब यही k की कीमत मसावात 1 में दर्ज कर देते हैं। लिखते हैं यहाँ पे मसावात 1 में k बराबर है 7/3 दर्ज करने से। अगर हम इसमें दर्ज करते हैं तो मसावात बन जाएगी y बराबर है 7/3 x के, और ये हमने ताल्लुक मालूम करना था। पहले जो उसके अंदर हमें ये कहा गया था y और x के दरमियान जो ताल्लुक है वो हमने मालूम करना है, वो हमने मालूम कर लिया। इसको हम नाम देते हैं मसावात नंबर 1 का, क्योंकि आगे हमने x और y के लिए कीमतें निकालनी हैं। तो इसी मसावात माफ़ कीजिएगा इसको हम नाम देते हैं मसावात नंबर 2 का। अब मसावात 2 का हम नाम इसे इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि आगे हमने x और y की मज़ीद कीमतें मालूम करनी है। तो उनकी कीमतें मालूम करने के लिए हम यहीं पे x और y की कीमत दर्ज कर देंगे तो हमारे पास x की या y की कीमत हमें मिल जाएगी। बेटा जी इसका दूसरा जुज़ उसके अंदर ये कहा गया है कि x हमने मालूम करना है जबकि y बराबर है 35 के। हम यहाँ पे लिख लेते हैं y बराबर है 35 मसावात 2 में दर्ज करने से। और बेटा जी एक चीज मैं आपको बताता चलूं, एक बात मैं आपको बताता चलूं, अगर आपको सिर्फ y और x के दरमियान ताल्लुक ही मालूम करना हो और इसका दूसरा जुज़ हल करने के लिए ना दिया जाए तो इसको हम मसावात का नाम नहीं देंगे। हम इसमें कीमत दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 35 बराबर है 7/3 ज़रबे x के। तो जो रकम यहाँ पे तकसीम हो रही है दूसरी तरफ ज़रब होगी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 35
ज़रब 3 और जो ज़रब हो रही है वो दूसरी तरफ तकसीम हो जाएगी। तकसीम 7 पे करें तो ये x के बराबर होगा। 7 अगर हम इस पे तकसीम करें तो 35 के ऊपर 7 तकसीम करें तो जवाब 5 आएगा। तो यहाँ पे x के लिए जो कीमत हमने मालूम करनी है वो x बराबर होगा 15 के। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमें ये कहा गया है कि y की कीमत भी मालूम करनी है जबकि x की कीमत 18 के बराबर है। तो x की कीमत 18 मसावात नंबर 2 में हम दर्ज करते हैं। मसावात 2 है y बराबर है 7/3 और x की कीमत हम यहाँ पे दर्ज करते हैं जो कि 18 है। बेटा जी 18 के ऊपर अगर हम 3 तकसीम करें तो जवाब 6 आता है और अगर हम 7 को 6 से ज़रब करें तो y की कीमत 42 के बराबर आती है। तो ये सवाल मुकम्मल हुआ, सवाल नंबर 2। तो आज का लेक्चर भी इसके साथ इख्तिताम पजीर होता है। अल्लाह हाफ़िज़। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने तग़य्युरात से मुताल्लिक़ तीसरी और चौथी मिसाल को हल किया और उसके साथ ही हमने मश्क नंबर 3.2 उसका दूसरा सवाल हल किया। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।